हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वो एक आग दो बुजुर्ग पीछे छूट गए। अगर ये आज छूट जाएंगे तो कल जन्नत में भी ऐसे ही जाने में कहीं छूट गए तो हश्र क्या होगा। अरे आ जाइए, पीछे जो दो चार आदमी बैठे हैं आ जाइए, करम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। हाय हाय हाय। अब बोलिए, तकरीर सुनने के मूड में है या नहीं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते। जाहिर है जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं सुना भी नहीं सकता। अब कितने लोग सुनना चाहते हो वो या हुसैन कहते हुए हाथ उठा लो और जोर से बोलो या हुसैन। मौला रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने इमाम हुसैन का नारा लगाया है, सबों के बाजू में शब्बीरी कुव्वत अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम। मैं दुआ करता हूँ मौला, जिस ख्वाजा की बारगाह में तूने एक नाबीना की बीनाई लौटा दी, इस नाबीना की भी बीनाई लौटा दे। जोर से बोलिए आमीन। एक नाबीने ने हजारों बीनाओं को चैलेंज किया है कि मैं नाबीना होकर अल्लाह की किबरियाई बयान करता हूँ। अगर तेरे सीने में दम है तो तू भी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको सलामत रखे। मैं बानी मदरसा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान की लिए दुआ गो हूँ कि मौला उनकी तुरबत पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश करता। उनके साहबजादगान को मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि बाप ने जो राह बनाई है उस राह पर मीनारा तामीर करने का अहद मुसम्मम किया। यानी अलहाज मास्टर मोहम्मद शमसुद्दीन साहब और शमसुल हक साहब, अल्लाह ताला शम्स भी बनाए, हक भी बनाए और शम्सुल हुदा भी हो तो हिदायत का सूरज बना दे। ज़रा जोर से बोल। इन्होंने बड़ी मेहनत तगो दौर और हमारे मुक़द्दस उलमा और असातिज़ा सबों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन एक परांती के मुसलमानों बहुत ज़माने के बाद ज़रूर कादरी परांती में आया है। मुझे याद है कि 15 साल पहले मैं आया हूँगा। उस वक्त मेरी जवानी की वो मंजिल नहीं होगी जिस वक्त बड़े बड़ों के कलेजे मेरे जुमलों से फट जाया करते थे। अब इस वक्त मैं बुढ़ापे की मंजिल में कदम रख चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा करम कीजिए। मगर मैं पूछना चाहूँगा परांती के लोगों से, क्यों मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने मदरसा कायम किया? जो लोग उनके साथ थे वो जवाब दें। आखिर उन्होंने मदरसा कायम क्यों किया, उसकी वजह क्या थी? तो आप कहोगे कि इल्म की रोशनी को फैलाना मकसूद था। मैं सवाल कायम करूँगा, अल्लाह जिसे दौलत देता है, जिसे सरवत देता है, जिसे जाहो हशमत देता है, जिसे माल देता है, वो लोहे का कारखाना खोलता है, वो स्टील का कारखाना खोलता है। अब्दुल लतीफ़ साहब ने लोहे का कारखाना और स्टील का कारखाना नहीं खोला है, खोला है तो मदरसा लतीफ़िया खोला है। ज़रा जोर से बोल। आखिर उसकी वजह क्या है? तो हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे, अज़हरुल कादरी जो दुनियादार होता है वो लोहे का कारखाना खोलता है, और जो दीनदार होता है वो इल्मे मुस्तफ़ा का कारखाना खोलता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पराती का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला। एक भी पराती का आदमी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा। अगर बोल रहे हैं, अगर हाथ सलामत है तो मेरे नाम पर क़यामत तक मत उठाना। मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे नाम पर बहुत हैं, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में अज़हरुल कादरी के नाम पर हाथ उठाने वाले लोग।
परांठी के लोगों मत उठाओ, अगर तेरे सीने में नबी की मोहब्बत है तो दोनों हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोलो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जोर से बोलिए आमीन। हज़रत आपका इसम शरीफ नाम बोलिएगा, मोहम्मद हुसैन, नाम बड़ा प्यारा। ये बिल्कुल उस वक्त से मुराकबे में पड़े, लग रहा है कि हम लोग परांठी में हैं, ये मदीना शरीफ पहुंच गए हैं। मगर मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा, जुल कादरी सुन, हमारे मुल्क में जो कारखाने खोले जाते हैं उसमें दो तरह के माल तैयार होते हैं। एक माल फौरन कंट्री जाता है, एक माल मेरे मुल्क में रहता है। बता मौलाना अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमान ने और उनके हम नवाओं ने ये मदरसा लतीफिया खोला है, जिसे तुम इल्मे मुस्तफ़ा का कारखाना कहते हो। यहाँ भी दो तरह के माल तैयार होंगे। हमने उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला। मुफ्ती शमशाद मिसबाही खड़े हो गए, फरमा उठे, हाँ, एक माल को आलिम दीन कहते हैं और दूसरे माल को हाफिज़े कुरान कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हज़रत, वाह 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 वाह। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक सवाल है मुफ्ती शमशाद साहब से, आज कौन सा माल पेश कर रहे हैं आप? आज कौन सा माल है आपके पास? कहा आलिम दीन। मैंने कहा तादाद कितनी है? कहा 4। अगर आपकी 4 अंगुलियां उठी हो तो चारों अंगुलियां उठा के जरा बताओ कितनी तादाद है फारिग होने वाले आलिम की। अरे जोर से बोलो, जोर से। मैंने कहा हजरत 4 ही क्यों पैदा फरमाया आपने? 5 क्यों नहीं बनाया? 6 क्यों नहीं बनाया? जवाब होगा जुल कादरी, आने वाले दिनों में 6 क्या, अल्लाह ने चाहा तो 11 तक आलिम पेश करूंगा, लेकिन मैंने 4 इसलिए बनाया है कि मेरे नबी के जो यार हैं वो भी 4 हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला। वाह वाह वाह। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो नबी के यार हैं वो कितने हैं? जरा जोर से बोलो। अगर अंगुलियां सलामत हो तो उठा देना, ताकि तुम्हारी अंगुलियों के सारे रेशे कल मैदान महशर में गवाही दे दे। जोर से बोलो, नबी के यार कितने हैं? मैंने कहा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, इन्होंने नबी के यार की निस्बत 4 तो बता दिया, मगर इस कौम को जो 4 हाफिज़े कुरान दिया है, कहा मेरी कौम का हर आलिम जब खड़ा होता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद ताज़ा करता है। जरा जोर से बोलो। देख बेटा, अगर साउंड तुम्हारा अप डाउन होता रहा तो मैं अपनी वो टेक्निक भी इस्तेमाल करूंगा जो आज भी कलकत्ता में बड़े बड़े साउंड वाले हाथ जोड़ के कहते हैं कि वो मोटा वाला मौलाना आया है तो मेरा माइक मत। जहां करीब होता हूं तो ये पफ हो जाता, मेरी आवाज की झमक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है। ये तो हिंदुस्तान का टॉप क्लास का माइक है जिसको नौशाद एंड को कहते हैं। हमने इसको सिक्किम में भी देखा, लुधियाना में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, जबकि वहीं से सारे आलात आते हैं, मगर वहाँ चूंकि इनकी सेटिंग इतनी अच्छी होती है कि लोगों ने लुधियाना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं बुलाया। अल्लाह ताला इस माइक को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन अगर ये अपना तशख़्ख़ुस पामाल कर देगा तो शहाबुद्दीन भाई लिखेंगे कि अब्दुल कादिर ने अपनी पूरी तकरीर में सिर्फ माइक को मौजू बनाया।
बहरहाल थोड़ा सा सहन करीब हो तो 4 यार, जरा जोर से बोलो, जोर से। अभी थोड़ी देर के बाद आप वो रूह परवर मंजर देखेंगे। एक छोटा सा कपड़ा लेकर उनके सर पर लपेटा जाए। मैंने कहा मौलाना ताजुद्दीन वारसी ये क्या हो रहा है? कहा इसी का नाम दस्तार है। क्या है? जरा जोर से बोलिए। दस्तार। मैंने कहा चंद हाथ कपड़ों को लपेटने का नाम दस्तार है। अब तक हमने फलसफे दस्तार नहीं समझा। मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब तेवर बदल कर कहने लगे अजहरुल कादरी, अरे 10 को अलग कर दो, तार को अलग कर दो, फलसफा हल हो जाएगा। कि दारुल उलूम लतीफिया से जो 4 आलिमे दीन निकल रहे हैं वो उन 10 सहाबिये रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने का पैगाम दिया है, ये उसी निस्बत से उम्मते मोहम्मदिया को जन्नती होने का पैगाम देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, वाह, बहुत जबरदस्त है। अब मोदी जी को एक मशवरा देना होगा कि आते आते आपने 1000 का नोट बंद किया, कम से कम 10 का नोट